एवरीवन अस्सलाम वालेकुम जी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जुम्मा मुबारक टू ऑल एंड सब एक्साइटेड भी होते हैं आज के डे पे, क्योंकि एक तो हमारे इस्लामिक माशाल्लाह जुम्मा मुबारक होता है, सबने जुम्मा पढ़ना होता है और उसके बाद जी वीक का लास्ट डे होता है क्योंकि वीकेंड स्टार्ट हो जाता है कल से तो मेरी जैसे काम वगैरह था, क्लीनिंग वगैरह सारी की, सारे घर को क्लीन वगैरह किया। उसके बाद मैं किचन में आ गई क्योंकि आज मैं बनाने जा रही थी फ़िश थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल में। वैसे तो बाय द वे फ़िश किस किस को पसंद है, मुझे भी आजकल बहुत पसंद आने लगी है तो आज मैं थोड़े से डिफरेंट स्टाइल में बनाने जा रही हूँ, तो मैंने सोचा चलें जी आज करती हूँ आपसे शेयर। क्योंकि क्या होता है कि मुझे ऐसे ओवन में इजी लगती है, मैं झटाझट रख के तो बना लेती थी। ठीक है, आज मैं सैल्मन की मसाला फ़िश बनाने जा रही हूँ, तो ये जैसे ट्रेज़ में पैक हुई मिलती हैं और आल्टी से तो रिजनेबल प्राइस में। आई नो थोड़ी सी ऊपर इनकी प्राइसेस फ़िश की होती है क्योंकि फ़िश है आखिरकार थोड़ी सी तो एक्सपेंसिव होती है, लेकिन ये है कि अच्छी लगती है, मुझे तो बहुत अच्छी लगने लगी है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल इसको कट वगैरह कर लेते हैं और दिस इज़ विद स्किन। तो स्किन मुझे नहीं चाहिए, तो स्किन मुझे सेपरेट करनी पड़ेगी। तो बस ये ज़रूर होता है कि वीक में मेन्यू में फ़िश ज़रूर हो एक दिन पे, ये प्रेफर मैं करती होती हूँ क्योंकि एक तो हमारा जो मेन्यू होता है वो भी इजी रह जाता है और बनाने में भी इजी होती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और वैसे भी हमारी मेन्यू में हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छी होती है, मेन्यू में भी होनी चाहिए। तो इस तरह से, और इसके साथ ही जुमे को पता क्यों होती है, क्योंकि इंशा ने जुमे को मदरसा नहीं जाना होता है, तो वो मैं जल्दी जल्दी खाना बनाने की मुझे हरी नहीं होता है। और वैसे भी हस्बैंड थोड़ा सा जुमे को लास्ट डे होता है वीक का, तो थोड़ा सा लेट फिनिश करते हैं, तो मैं इजीली 4-5 o'clock ये बना लेती हूँ। ये तो यहाँ पर 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स हैं। सॉल्ट आपने बिल्कुल नहीं लेना क्योंकि फ़िश में ऑलरेडी होता है। थोड़ा सा मैंने वो स्किप किया है और लेना है तो बहुत लाइट सा लेना है। साथ में 1 टीस्पून मैंने पापरिका पाउडर लिया, 1 टीस्पून ही मैंने ब्लैक पेपर लिया है और थोड़ा सा मैंने सूखे धनिया लिए हैं और साथ में थोड़ी सी अजवाइन 2 पिंच, या 2 पिंच सूखे धनिया और 2 पिंच अजवाइन। साथ में जो जिंजर है गार्लिक हम कैसे भूल सकते हैं, वो हमने ऐड करना है और ये 1 टीस्पून थी और थोड़ा सा ऊपर था, 1 टेबल स्पून ये नहीं था। ठीक है, उसके बाद जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो जाएंगे जी सोया सॉस। सोया सॉस डिफरेंट टाइप का होता है और ये मेरे पास है फैट फ्री है और इसमें बहुत कम फैट है एंड लाइट सोया सॉस है और ये भी बहुत मज़े का होता है। देन इसके बाद जाएगा जी इसके अंदर लेमन, तो सीड्स इसके अंदर नहीं जाने देने, वो मैंने निकाल लिए थे पहले से। तो लेमन आपने ऐड करना है, देन इसको अच्छे से मिक्स करना है। और जिसको मसाले को मिक्स करने के साथ साथ मुझे याद आया कि मैंने ग्लव्स तो वेयर किए नहीं है और मैंने फाइनली मेरा सुबह ही आया है मेरा पार्सल और ये आ गए थे मेरे ग्लव्स जो कि हस्बैंड ने ऑर्डर कर दिए थे और इसमें काफ़ी ज़्यादा होते हैं। पहले मेरे सी थ्रू दूसरे वाले थे प्लेन वन और ये फिर ब्लू में मिले थे, हस्बैंड कहते वो अवेलेबल नहीं थे, तो यही तो कह रहे थे चेक कर लेना अगर ठीक हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं कहा नहीं कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है, दीज आर टोटली परफेक्टली फाइन। तो हमने बस हाथों पे ही चढ़ाने हैं ना तो बस अपना काम सर अंजाम देना है, तो कोई मसला नहीं है। तो ग्लव्स कब से फिनिश थे, तो क्योंकि जो थे वो हस्बैंड आर्टिक में यूज़ कर रहे थे इसलिए इसलिए तो मेरे हाथों का इतना नुकसान हो रहा था, कभी कुछ हो रहा था कभी कुछ हो रहा था, तो फाइनली आ चुके हैं, तो वेयर करके ही मैं सारे काम किया करूँगी। तो बस इसके इसको मैरिनेट करना अच्छे से, मसाला हमने हर पीसेस पे लगाना है। आप चाहें तो पीसेस छोटे भी रख सकते हैं, बड़े भी रख सकते हैं जी। तो मैंने फ़िश को अच्छे से मसाले के साथ कोट कर दिया है और बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है और इसके साथ टिश्यू के साथ हर खाने वाली प्लेट को, क्रॉकरी को क्लीन करना ज़रूरी है और इसको फॉइल के साथ में इसको कवर करूँगी, फिर फ्रिज में रखूँगी और फिर मैंने जाना है इंशा को पिक करने, क्योंकि मैंने क्विक ये किया था, बस एंड टाइम भी मेरा माइंड बना, मैंने सोचा चले जी आज मसाले वाली फ़िश बनाती हूँ, क्योंकि फिर टाइम उसी टाइम हो जाता है टाइम उसी टाइम हो जाता है, यस टाइम उसी टाइम हो जाता है। टाइम करते मैं वापस आ गई। पता क्या आज मेरे से कितनी बुरी हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, बड़ी मुश्किल से हस्बैंड का फ़ोन लिया है जी, बोरो किया है और उनके फ़ोन में बनाने जा रही हूँ, देखते हैं इसका कैसा रिज़ल्ट है, क्योंकि उसकी एक लंबी स्टोरी मैं आपको बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ। और जी यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने फ़िश मसाला फ़िश प्लेटर बनाना है, तो उसके लिए मैं क्या बना रही हूँ, साथ में जी मैगीज़ बना रही हूँ जो बच्चों की फेवरेट है, वो मैंने साथ में रख दी है। साथ में जी मैंने ग्रिल पैन लिया है, उसके ऊपर लाइट सा ऑयल डाल कर उसको ब्रश के साथ स्प्रेड करूँगी
तो यहाँ पे आपने ये क्या करना है कि आपने ग्रिल पैन को ज़्यादा गर्म नहीं होने देना, बस रखते ही आपने फ़िश ऊपर डाल देनी है और ये वाले पीसेस स्लाइसेस मैं डाल दूँगी। और कुछ मैंने थोड़ी सी सेव कर ली क्योंकि ज़्यादा है, तो कुछ सेव कर लिए कल के लिए, तो मैंने कहा चलिए बाकी थोड़ी सी मैं बना लेती हूँ। और इस तरह से भी बहुत मज़े की बनती है, ट्राई कीजिएगा, क्योंकि आप तक पहुँचाने का मेरा मकसद ही यही होता है कि आप लोग भी वो चीज़ ट्राई किया करें। क्योंकि जो फ़िश लवर नहीं हैं, फ़िश नहीं खाते हैं, अवॉइड करते हैं, किसी को पसंद नहीं है, तो वो भी इसको खाना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि बहुत डिफरेंट वेज से बनती है। मैं भी पहले नहीं लाइक करती थी, लेकिन अब मैं लाइक करने लगी हूँ, बल्कि आई लव फ़िश, इसके बगैर मेरा गुजारा नहीं है। तो बस फ़िश को देखिए बहुत जल्दी हो जाती है, बहुत जल्दी हो जाती है, जस्ट 2-3 मिनट्स लगे एक साइड पे। तो अब इसकी साइड चेंज करके मैंने इसको पैन की साइड पे कर दिया है। और यहाँ पे मैंने वेजिटेबल्स स्टीम की थी विद पोटैटोज़ के राउंड स्लाइसेस कटिंग करके। सारी वेजिटेबल्स इसके मिडल में जाएंगी और इसको भी शैलो फ्राई सा करना है। तो जैसा कि वेजिटेबल तो पहले से स्टीम हुई हुई हैं, और स्टीम हुई हुई वेजिटेबल्स हम यूज़ करते हैं अपने डिनर्स में। तो यहाँ पे बस प्लेटर रेडी करना है हमें, और मैंने एक बड़ी सारी प्लेट निकाली। अगर आपके पास राउंड में है तो राउंड में निकाल सकते हैं। तो वो जटा सा निकालना है और डिनर को करना है रेडी, और गर्मा गर्म सर्व करना है, क्योंकि गर्म सर्व करेंगे ही तो खाने का मज़ा आता है, ना ठंडे वाले खाने की कोई वैल्यू नहीं रहती। ठीक है जी। तो यहाँ पे वेजिटेबल स्प्राउट्स हैं, मशरूम है, कैरेट्स हैं, पोटैटोस हैं, और साथ में जी सॉस मैंने बना लिया था, जिसमें योगर्ट में जस्ट मैंने चाट मसाला ऐड किया था। सॉल्ट मेरे पास नहीं है क्योंकि सॉल्ट फिनिश हो गया था, लेना याद नहीं रहा। तो यहाँ पे जो मैगी नूडल्स बनाई हैं वो डाल दूँगी, और जिसको थोड़ा सा क्लीन किया है। देन ये देखे इतना प्यारा लग रहा है मेरा प्लेटर, कलरफुल सा, और इतना नाइस लग रहा है। तो बस मेरे बच्चे आ चुके हैं, उन्होंने बोल के देखा मम्मा वो, उबैदुल्ला कह रहा था मम्मा वो नूडल्स को वो लेना है। तो बच्चों को पसंद है इसलिए। तो चलें जल्दी से मैं ले जाती हूँ, नहीं पहले आपको दिखा देती हूँ फिर ले जाती हूँ, ये ना हो आपको दिखाते दिखाते में ठंडा हो जाए और ना मेरी तारीफ हो गर्म पेश करने के लिए, और ना ही उनको मज़ा आए, तो इट्स नॉट गुड जी। तो खाना शाना खाने के बाद क्या था कि हस्बैंड ने आज सुबह प्लान बनाया। उन्होंने कहा था कि जी जाना है थोड़ी सी शॉपिंग करने, मेरी मन थी थोड़ी सी अपनी पर्सनली कुछ शॉपिंग करने वाली थी, और हस्बैंड ने कुछ शॉपिंग करनी थी। जैसे हस्बैंड ने अम्मी जी के लिए मेरी मदर इन लॉ के लिए कोट लेना था, तो वो काफ़ी ट्राई कर रहे थे। तो मैंने उससे आप प्राइम मार्क से चेक कर लें, तो मैंने भी एक दो चीज़ें देखनी, क्यों नहीं। तो बच्चों को हमने आज घर छोड़ा है। बारिश में हम निकल पड़े हैं बच्चों को घर छोड़ के, क्योंकि इंशा बेबी सिटिंग माशाल्लाह कर लेती है भाई की, तो इतनी देर भी नहीं लगानी थी। तो हम आ गए थे प्राइमार्क, हमने कहा वहाँ चेक करते हैं, वहाँ नहीं तो कहीं और। तो यहाँ पे नाइस थे कोट, तो कोई लिया तो है, देखते हैं अम्मी को पसंद आता है वो लेती हैं भी या नहीं। तो यहाँ पे ना मैं अपनी वो वाले पजामाज ढूंढ रही हूँ जो मैं लेती हूँ अक्सर, लेकिन यहाँ पे कहीं नज़र नहीं आ रहे। तो देखते हैं, लेट्स फाइंड आउट करते हैं। देखते हैं मिलते हैं या नहीं। तो मुझे तो नज़र नहीं आ रहे जी, नहीं मिली नहीं मिली। ये तो पर्पल कलर में है, लेकिन वो नहीं है, वो वाला स्टफ़ नहीं है। वो बहुत अच्छी है, हाय अल्लाह। जैसे लोग कह रहे थे ना कि वो फिनिश हो रही नहीं, अवेलेबल नहीं। मैं इतनी सैड हो रही थी, क्या नो, मैं हर दफ़ा कहती हूँ मैं 4466 उठा लूँ, लेकिन कम वक्त प्राइस ऊपर चलेगी, तो मेरा वो उस टाइप पे ना बजट ही नहीं बनता। तो मैंने कहा चले हस्बैंड से कहती हूँ 2-3 ले दो, वो कम वक्त थी ही नहीं, और मैं इतनी सैड हो रही थी। वो आए मैं नहीं बल्कि मेरे हस्बैंड भी हैरान हो गए, दोनों देख के इतने हैप्पी हुए, और बड़ा अच्छा लगा हमें कि यहाँ पे ना, ये देखें आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे हर कलर में शर्ट्स खड़ी थी, येलो, ग्रीन, रेड, ब्लू, पिंक, पर्पल, पैरेट, हर कलर की शर्ट्स खड़ी थी। काश के ये फिट होती मेरे पे, और ये काश मैं ये वेयर कर लेती होती तो मैं ज़रूर लेती। इसलिए, वरना मैंने नहीं ली। बहुत प्यारे प्यारे ब्यूटीफुल से कलर्स में थी। ठीक है। और यहाँ पे शूज़ देखें जी, हस्बैंड भी कह रहे थे हैं ऐसे शूज़ होते हैं, मीन ये देखिए फ्रोजी शूज़, मीन कलर चेक करें और उसके हील चेक करें और हील की धार चेक करें। किसी के फेस पे लगेगी तो धड़ाम लगेगी। देखें रेड, सिल्वर, फ्रोजी, वाह वाह वाह, ब्लू शूज़, मीन वाह वाकई ये भी कोई पहनता है, पहनती हैं भाई, वेयर करती हैं भाई, बस मैं ही कैरी नहीं करती। और यहाँ के बैग्स तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और जो चीज़ें मैंने लेनी थी वो मैंने देखी, मुझे कुछ मिली कुछ नहीं मिली। उसके बाद जी हस्बैंड ने भी कुछ जंपर वगैरह अपने लिए देखने थे, मैंने ही कहा था हस्बैंड आप अपने लिए भी कुछ गर्म पजामा हुडी वगैरह देख लो। अच्छा, उसके बाद जी मैंने कहा थोड़ी सी आपको प्राइमार्क के शेयर करवाती हूँ क्या क्या न्यू आया है। और इसके बाद जी बाय द वे आपसे शेयर करती हूँ कि मैंने हस्बैंड की
फ़ोन से ये वाली वीडियोस भी शूट की थी, खाने वाली भी, बट वाई मेरी स्टोरी क्या है सुनाऊँ आपको। ये आज ही मेरे ना होया कि पता क्या हुआ, मैंने इंशा को स्कूल से पिक करने जाना था और देर भी हो चुकी थी, और जल्दी जल्दी से मैंने ना फ़ोन हाथ में ही पकड़ा और बाहर निकली तो बारिश हो रही थी। ना ही मैंने कोट पहना हुआ था, ना ही मेरे पास ना ही मेरे पास अम्ब्रेला थी, ना ही मैंने बैग उठाया। तो वैसे ही भाग खड़ी हुई कि टाइम हो गया है। ये हाथ में था मेरा फ़ोन और ऊपर से थी धारोधार बारिश, तो उसमें मेरा फ़ोन भीग गया। मीन टोटली उसने शॉवर ले लिया था, कोई कसर ही नहीं थी। तो घर आके उसको मैंने चावलों की बोरे में, मतलब चावलों के पैकेट में, कच्चे चावलों के पैकेट में डाल के रख दिया है। इंशाल्लाह ताला घर जाऊंगी तो वर्क करेगा, क्योंकि वो चल नहीं रहा था, ऑफ हो गया था और चार्ज भी नहीं हो रहा था, सिग्नल दे रहा था। नहीं जी, कोई नहीं। इसके साथ ही हम फिर आज़दा आ गए थे जी। आज़दा से मुझे शैम्पूज वगैरह बच्चों के अपने चाहिए थे, कुछ और चीज़ें चाहिए थी, और साथ में कुछ सॉक्स वगैरह बच्चों की, मेरी, सबकी चाहिए थी, और कुछ ऐसे जंपर वगैरह देखना था। इस तरह से काफ़ी सारी कुछ चीज़ें थी जो कि लिस्ट बनाई हुई थी मैंने, तो वो सारी देख रही थी। और यहाँ पर मुझे अपना शैम्पू नहीं मिल रहा था, जो मेरा शैम्पू होता है, जो मैं यूज़ करती हूँ। ये ट्रेसमी वालों का ही शैम्पू होता है, लेकिन ये डिफरेंट पैकेज में था और कोकोनट वाला था। मुझे वही चाहिए था जो मैं पहले यूज़ कर रही थी, क्योंकि उसका कंडीशनर शैम्पू मिल गया था और कंडीशनर नहीं मिल रहा था। ये देखें, उसका में एक रेड बोतल होती है, एक वाइट बोतल होती है, तो रेड वाली मिल गई थी, वाइट वाली नहीं मिल रही थी, कंडीशन नहीं मिल रही थी। फिर एक मैंने यहाँ पे एक मजे सी बट प्यारी सी देखी है, तो मैं वही इंशाल्लाह उठा लूँगी। कुछ मॉइस्चराइज़र वगैरह चाहिए था मुझे सर्दियों के लिए, कुछ कलर वगैरह, इस तरह से कुछ चीज़ें ही सी। तो बस आज हस्बैंड के साथ थी शॉपिंग पे, अच्छा लगा। एंड जो जो मुझे नेसेसरी अपनी थिंग्स चाहिए थी वो उठा ली थी, और एक दो जो नहीं मिली थी उसको छोड़ दिया था। और यहाँ पे फाइनली फिर बच्चों का शैम्पू मिल गया था जॉन्स वालों का, जो मैं यूज़ करती हूँ। चलें जी, हस्बैंड के साथ मिलकर शॉपिंग की है, और इसके साथ ही मैंने कहा चले आपको दिखाती हूँ मैं कहाँ से क्या क्या लेती हूँ। हम वाई वाई यू डूइंग दिस इंस्टा, यू लाइक इट, पीछे जा, यू लाइक इट। तो यूनिफॉर्म क्यों नहीं चेंज किया? वीकेंड जी। इंशरा की खुशी की इंतहा चेक करें, उसे उसके रेन बूट्स मिले हैं माशाल्लाह, और देखें वो क्या कर रही हैं। शी इज़ वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। इसके साथ ही बस घर आ गए थे तो बच्चे हैप्पी हो गए थे। आज तो बच्चों के बगैर शॉपिंग की है, मज़ा आ गया आज थे। चलें जी, इसके साथ ही आप लोगों को आज मेरी फ़िश की रेसिपी और शॉपिंग व्लॉग अच्छा लगा होगा। शॉपिंग नहीं दिखा रही, पास ही बैग पड़ा है, लेकिन ये है कि क्योंकि बच्चों ने वो चीज़ें अभी से यूज़ करनी है, ले लेनी है, तो इसलिए दिखा नहीं पाऊँगी शायद। तो इसलिए मुझे इजाज़त है, कल मिलूँगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।